अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले देखा कि क़ुव्वतनुमा किसे कहते हैं, कायदा असास या क़ुव्वतनुमाई अदद क्या है, और क़ुव्वतनुमाई अदद अगर दिए हों तो यकसा कायदा वालों की ज़र्ब कैसे करते हैं। अब हम एक दूसरा उसूल देखते हैं क़ुव्वतनुमा का कि अगर कायदा यकसा हो तो ऐसे क़ुव्वतनुमाई अदाद की तकसीम कैसे होंगी। यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। पहली मिसाल 6 की क़ुव्वत 4 तकसीम 6 की क़ुव्वत 2। अब इसको गौर से देखिए, एकदम आसान है। जिस तरह से हमने ज़र्ब की सूरत में देखा था कि 6 की क़ुव्वत 4, यहाँ पर हम 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 ज़र्ब 6 4 मरतबा लिखेंगे। तकसीम का नीचे तकसीम का अलामत कर देंगे, बटे में कर देंगे। 6 की क़ुव्वत 2 यानी इसको हम 6 ज़र्ब 6 करेंगे। अब हम 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 6 ज़र्ब 6। अब 6 ज़र्ब 6 यानी 6 की कितनी क़ुव्वत, दूसरी क़ुव्वत, 6 की दूसरी क़ुव्वत। अब आप इस पर गौर कीजिए कि 6 की क़ुव्वत 4 तकसीम 6 की क़ुव्वत 2 बराबर 6 की क़ुव्वत 2। ये कैसे आया। इतना अमल ना करते हुए अगर हम इसको आसानी से कर लें तो हम ये नतीजा, जैसे हमने ज़र्ब में अख़ज़ किए थे वैसे यहाँ एक नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर असास यकसा थे तो असास वैसे ही आ गया, बराबर 6 वैसे ही आ गया। 4 और 2 के बीच में अगर यहाँ तकसीम का अमल हुआ था तो ये क़ुव्वतनुमाई अदाद में, यह क़ुव्वतनुमा में तफरीक का अमल हुआ। 4 में से 2 गए होंगे तभी 2 बचे, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 तफरीक 2 बराबर 4 में से 2 गए 6 की क़ुव्वत 2, जो हमारा जवाब आ चुका। ये पहली मिसाल थी। अब दूसरी मिसाल देखेंगे हम इसी तरह से। -2 की क़ुव्वत 5 तकसीम -2 की क़ुव्वत 3। अब यहाँ -2 5 मरतबा लिखेंगे हम। -2 ज़र्ब -2 ज़र्ब -2 ज़र्ब -2 ज़र्ब -2 बटे या तकसीम -2 की क़ुव्वत 3 यानी -2 3 मरतबा -2 ज़र्ब -2। अब यहाँ पर 1 से 1 1 से 1 ये -2 से -2 कितने बचे, -2 2 मरतबा बचे। यहाँ लिखेंगे हम -2 की क़ुव्वत 2। यहाँ पर भी वही कायदा लागू हुआ, वही उसूल लागू हुआ कि -2 के -2 5 में से 3 गए, 5 तफरीक 3 बराबर 5 में से 3 गए 2, -2 की क़ुव्वत 2। तो समझ गए आप। इस तरह से आपको अगली मश्क भी हल करनी है कि मुख्तसर तरीन सूरत में अगर हम इस तरह के अदाद को लिखें, अदद भले ही बड़ा दिखता हो लेकिन वो मुख्तसर में उसको इस तरह से लिखते हैं। अब ऐसी इतनी ये तो समझने के लिए था। अगर इसको हम हल करते हैं डायरेक्ट तो आपको, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, तीसरी मिसाल 7 की क़ुव्वत 6 तकसीम 7 की क़ुव्वत 3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 के साथ लिखेंगे क्योंकि कायदा यकसा है। 6 और 3 की तफरीक करेंगे, फिर बराबर 7 6 में से 3 गए 3। यानी आपको इतना बड़ा अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आपको जो मश्क दी जाएंगी इस सबक में, उसमें आपको इस तरह से उसको मुख्तसर करना है। क़ुव्वतनुमाई अदाद की तकसीम में हमने ये नतीजा अख़ज़ किए कि अगर ए गैर सिफ़र कोई नातिक अदद है, गैर सिफ़र मतलब जो सिफ़र नहीं है, m और n मस्बत सही आदाद हैं, और जहाँ पर m बड़ा हो n से, तो ऐसी सूरत में a की क़ुव्वत m तकसीम a की क़ुव्वत n बराबर a की क़ुव्वत m तफरीक n। ये क़ुव्वतनुमा का हमारा दूसरा उसूल है जो यहाँ पर हमने सीखे।